कामयाबी और नाकामी सदियों से इंसान का मौजूद बहस रहा है। हम में से हर कोई कामयाब बनना चाहता है और नाकामी से बचना चाहता है, लेकिन कैसे ये होगा कि हम कामयाब बने और नाकामी से बचें? यही होगा हमारा आज का मौजू। तो चलते हैं मौजू की तरफ। इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कामयाब होने के 5 अहम तरीन राज। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको इन 5 बातों पे अमल करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले ये बात याद रखें कि कुछ लोग वो होते हैं जो मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जब वो पैदा होते हैं तो उनके मुंह में सोने का चम्मच होता है, उसे बेचकर वो अमीर हो जाते हैं, नहीं, बल्कि उनके वालिदैन या उनके आबा अजदाद जो होते हैं वो उनके लिए दौलत के अंबार छोड़ के जाते हैं, कोई चलता कारोबार छोड़ के जाते हैं, तो उन्हें मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आए बस यूँ ही बड़े हुए तो कारोबार संभाल लिया। दूसरी तरह के लोग वो होते हैं जो जिनके मुंह में सोने का चम्मच तो नहीं होता, लेकिन उनका कोई जुगाड़ लग जाता है, कोई ना कोई लॉटरी लग जाती है, कोई ऐसा ज़रिया बन गया अचानक यकदम कि वो कामयाबी की मंजिलों को पहुंच गए। लेकिन अगर आप पैदा हुए हैं और आपके मुंह में सोने का चम्मच नहीं था और आपका जुगाड़ भी नहीं लगा तो फिर कामयाब कैसे हुआ जाए? तो कामयाब लोगों ने कामयाब होने के 5 असूल बताए हैं। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो इन 5 पे अमल करना पड़ेगा। अगर आप अमल नहीं करेंगे तो फिर सोने का चम्मच तो आपके मुंह में आएगा नहीं, क्योंकि आप पैदा हो चुके हैं। और जुगाड़ हो सकता है सारी ज़िंदगी ना लगे, कम लोगों का ही लगता है जिन पे किस्मत मेहरबान होती है। तो फिर करना क्या है? अपने आप पे भरोसा करना है और आगे चलना है, इन 5 असूलों पे अमल करना है, फिर इंशाअल्लाह आप होंगे और कामयाबी। तो अगर आप ये 5 काम नहीं कर सकते तो छोड़ दें, फिर छोड़ दें, आपने सोचना ही छोड़ दें कि आप कामयाब होंगे। हाँ, अगर आपने सोच लिया है कि आगे बढ़ना है तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये है कि कामयाबी का सोचें, आगे जाने का सोचें। आप आलम हैं, ताजिर हैं, तालिब इल्म हैं, जो भी हैं, अगर आप आगे जाना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं तो फिर आगे जाने का सोचें। फ़र्ज़ करें आप इस स्टेज पे हैं तो आपको सोचना चाहिए कि मैंने इस स्टेज पे जाना है। अगर आप इस स्टेज पे ही रहेंगे और आप में सोच ही नहीं है ऊपर जाने की तो फिर आप कभी भी नहीं जा सकेंगे। फिर वही बात कि किस्मत ना आपको ले जाए, आप कभी भी नहीं जा सकेंगे। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए सबसे पहली बात जो है कि वो आपके जहन में सोच होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए कि मैं यहाँ जाना चाहता हूँ। आपके अंदर एक उमंग होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए कि मैं ऊपर जाऊँगा, कामयाबी की तरफ जाऊँगा, मैं जाना चाहता हूँ। तो फिर अगर आपने सोच लिया तो फिर दूसरा काम ये है कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो दूसरा असूल है, आपको फिर मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि आप यहाँ पे हैं, फ़र्ज़ करें आप स्टूडेंट हैं या आप ताजिर हैं, आलिम दीन है, जो भी हैं, आपने सोच लिया है कि मुझे यहाँ तक जाना है, तो फिर सोचते ही रहेंगे तो ऊपर नहीं जा सकेंगे। ऊपर जाने के लिए अब आपको मुसलसल काम करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि मैं ऊपर कैसे जाऊं, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको हर तरह से प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कैसे होगा कि आप यहाँ से यहाँ तक आ जाएं। तो ये हो गया दूसरा असूल। अब तीसरी बात, तो तीसरा अहम तरीन राज जिस पे हम बात करेंगे कि कामयाब कैसे हुआ जाए, वो है रास्ता निकालना। कि आपको रास्ता निकालना आना चाहिए कि आप यहाँ पे हैं, आपने सोच लिया है कि आपने यहाँ जाना है, अब आपने काम भी शुरू कर दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक का रास्ता आपने कैसे तय करना है, उसके लिए सोचें, मेहनत करें, स्ट्रगल करें, रास्ता निकालना समझें कि अगर मुश्किल सूरत हाल पैदा होती है तो आपने कैसे लड़ना है उससे, आपको कौन से वसाइल चाहिए, क्या क्या हुनर आपके पास होना चाहिए। और यही सबसे जो अहम स्टेप है, जो सबसे अहम स्टेप है वो यही है कि हमें रास्ता निकालना नहीं आता। नहीं भाई मेरे को नहीं होना, ये हो ही नहीं सकता, इंज भी कदी होया। यही सबसे बड़ी हमारी साइकी है, प्रॉब्लम है कि हम समझते ही नहीं कि हम ये कर सकते हैं या ये ऐसा हो सकता है। ये बड़ा औखा काम है जी, मेरे को नहीं ये होना ना। इसी को आपने दूर करना है। आपके सामने एक मुश्किल है, अब आपने उसे दूर करना है, वो दूर होगी। कैसे करना है? हालात को देख के रास्ता निकालना, वो आपका काम है।
और अगर आप रास्ता निकालना सीख गए तो समझें कि कामयाबी से आपको कोई नहीं रोक सकेगा। रास्ता निकालना सीखें। और ये तीसरा बड़ा असूल है कि मुश्किल में रास्ता कैसे हम अपना निकालेंगे। याद रखें कि आगे बढ़ने का रास्ता मौजूद होता है। हम थक जाते हैं, हार जाते हैं, तलाश छोड़ देते हैं। सोचें, मशवरा करें, हर मुमकिन तरीका इस्तेमाल करें, रास्ता ढूंढें। इकबाल ने कहा था कि ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। तो भई आपने तो नई दुनिया में भी नहीं जाना, इसी दुनिया में रहना है, रास्ता मिलेगा। तो चौथा अहम तरीन असूल ये है कि सीखना शुरू कर दें। आप जिस स्टेज पे हैं, यहाँ से आगे का रास्ता कैसे तय करना, ये सीखना शुरू कर दें। जब भी हमने ये सोच लिया कि हमें सब मालूम है तो समझें कि हमें कुछ भी मालूम नहीं। आगे वहीं बढ़ते हैं जो सीखते हैं। सीखना शुरू कर दें, अपने सीनियर से सीखें, जूनियर से सीखें, स्टडी करें, लोगों से पूछें, मालूमात हासिल करें, वीडियोस देखें, अच्छे अच्छे लोगों को सुनें, अपने मुतलका जो माहिरीन हैं उनसे मशवरा करें, कामयाब लोगों से मिलें। आपकी फील्ड में ज़रूर ऐसे लोग होंगे जो कामयाब हो चुके हैं, तो उनसे मिलने में झिझक महसूस ना करें, उनसे मिलें, मशवरा करें, पूछें, अपने मसाइल उनके सामने रखें। तो सीखना आपका चौथा अहम तरीन असूल होगा। पाँचवें असूल की बात करें तो पाँचवां असूल ये है कि बार बार अपनी तरजीहात मत बदलें। रिमेंड फोकस्ड, फोकस रखें अपने मकसद की तरफ, रास्ते से मत हटें। आपको बार बार लोग आके कहेंगे भाई केड़े काम पे आ गए हैं, तेरे आला नहीं, वो छड़ पर अगे भी बढ़िया ना। जब आपने तहिया कर लिया है, इरादा कर लिया है, तो फिर चलें, अपनी मंजिल पे नज़र रखें और चलते रहें। आप पहुँचेंगे। आपको दुनिया के हालात, ये लोगों के तरह तरह की बातें आपको रोकने की कोशिश करेंगी, लेकिन अगर आप ना रुके तो आप कामयाब हैं। और अगर आप रुक गए, आपने अपना मकसद रोक दिया, आपने अपनी जद्दोजहद रोक दी, तो आप नाकाम हैं। तो ये थे कामयाबी के 5 अहम तरीन असूल। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाकामी के 5 असबाब के लोग क्यों नाकाम होते हैं। दुनिया के बहुत से लोग हैं जो नाकाम है, कोशिश के बावजूद भी नाकाम है, वो क्यों नाकाम है, तो उसमें से तलाश करके जो अहम तरीन 5 असबाब हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना आपका फ़र्ज़ है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। आइंदा भी आपसे ऐसे मौज़ूआत पर बात होती रहेगी। अपनी जो राय है वो कमेंट की शक्ल में ज़रूर दें। खुदा हाफिज़।